आइए चलते हैं अब उस शिव धाम की यात्रा पर, जहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं और भक्तों को सीधे मोक्ष प्रदान करते हैं। यह है उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी का अर्थ है प्रकाश देने वाला, विश्व यानी ब्रह्मांड और नाथ यानी स्वामी। इस प्रकार काशी विश्वनाथ का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड के स्वामी शिव जो काशी में निवास करते हैं। यह नगरी केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवंत मोक्षदायिनी परंपरा है, जिसे स्वयं भगवान शिव की त्रिशूल पर टिका हुआ माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर की कथा अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण है। शिव पुराण के अनुसार एक समय पृथ्वी पर पाप, अधर्म और मृत्यु का भय बहुत बढ़ गया था। सभी देवता चिंतित होकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, मैं स्वयं धरती पर उतरूंगा और एक ऐसे स्थान पर निवास करूंगा जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाएगी। इसी संकल्प के साथ शिव जी ने काशी नगरी की स्थापना की और मां स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मान्यता है कि काशी नगर स्वयं भगवान शिव की त्रिशूल पर टिकी हुई है, इसलिए यह कभी नष्ट नहीं हो सकती। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान शिव ने एक विशाल और प्रचंड अग्नि स्तंभ प्रकट किया। ब्रह्मा आकाश की ओर और विष्णु पाताल की ओर स्तंभ की छोर की खोज में निकले, लेकिन कोई भी उसका अंत नहीं पा सका। तभी शिव ने उन्हें शिक्षा दी कि अहंकार और बात से सत्य नहीं मिलता। उसी स्थान पर शिव ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया, जो उनकी अनंतता और सर्वोच्चता का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्षों का है और यह भारतीय आस्था के लचीलेपन का प्रमाण है। इस मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे नष्ट किया। 1447 में हुसैन शाह ने इसे गिराया। सबसे प्रमुख विध्वंस 1669 में औरंगजेब द्वारा किया गया, जिसने मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन हर बार हिंदू समाज और भक्तों ने इस मंदिर को फिर से बनवाया, जो इसकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण सन 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। इसके बाद कई राजाओं और भक्तों ने मंदिर परिसर का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया। हाल के वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में मंदिर को सीधे पवित्र गंगा घाट से जोड़ा गया है, जिससे भक्तों को गंगा स्नान के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश करने की सुविधा मिलती है। पूरे परिसर का जीर्णोद्धार कर इसे एक नया स्वरूप दिया गया है, जो प्राचीनता और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। काशी नगरी को मोक्ष की राजधानी कहा जाता है। सबसे अनूठी और गहरी मान्यता यहाँ की है कि यदि कोई व्यक्ति काशी में अपनी अंतिम सांस लेता है, तो शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र ओम नमः शिवाय देते हैं, जिससे आत्मा को सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ सप्तऋषि मंडल, अन्नपूर्णा देवी मंदिर और काल भैरव मंदिर भी विशेष पूज्य स्थल हैं। यहाँ मंदिर में प्रतिदिन 5 बार आरती, विशेष श्रृंगार और रुद्राभिषेक होता है। महाशिवरात्रि यहाँ का प्रमुख उत्सव है, जिसमें भव्य शिव बारात और अखाड़ों का प्रदर्शन होता है। दिवाली और देव दिवाली पर मंदिरों को दीपों से जगमगाया जाता है और मकर संक्रांति तथा अन्नकूट पर विशेष अन्न और पूजन होता है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट निकटतम हवाई अड्डा है। मंदिर वाराणसी के प्रमुख घाटों विशेषतः दशामेघ घाट से कुछ दूरी पर है। गंगा नदी में नौका विहार करके भी मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है, जो एक शांत और आध्यात्मिक अनुभव देता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, यह मोक्ष की राजधानी है। यह वह स्थान है जहाँ शिव हर धड़कन में, हर सांस में और हर मृत्यु में भी जीवन देते हैं। आइए अब चलते हैं ऐसे चमत्कारी और अद्वितीय शिव धाम की यात्रा पर, जहाँ भगवान शिव अपने त्रिमूर्ति स्वरूप में विराजते हैं। यह है महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाला और ईश्वर यानी भगवान। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है तीनों लोकों और 3 नेत्रों के स्वामी भगवान शिव। यह मंदिर न केवल शिव भक्तों के लिए बल्कि ज्योतिष, पितृदोष निवारण और ग्रहों की शांति विधान के लिए भी विशेष महत्व रखता है। यह स्थान अद्वितीय है क्योंकि यहाँ भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों की संयुक्त पिंड रूप में पूजा होती है। त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति की कथा महर्षि गौतम और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी के उद्गम से जुड़ी है।
ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ घोर तपस्या करते थे। एक बार उस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा और अन्य सभी ऋषि मुनि वहां से चले गए, परंतु गौतम ऋषि की तपस्या और पूजा के प्रभाव से उनके आश्रम में निरंतर वर्षा होती रही और अन्न उत्पन्न होता रहा। इससे अन्य ऋषियों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्होंने मिलकर एक गाय का वध कर दिया और उसका दोष गौतम ऋषि पर मढ़ दिया। इस घोर पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और उससे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने प्रार्थना स्वीकार किए। शिव जी के आशीर्वाद से गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट हुई। इसी कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो गौतम ऋषि और अन्य देवताओं ने उनसे वहीं सदा के लिए निवास करने का निवेदन किया। भक्तों की प्रार्थना पर शिव जी ने वहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया और गोदावरी को इस क्षेत्र में प्रभावित किया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली हेमाड पंथी है, जो काले पत्थरों से बनी है और अत्यंत कलात्मक है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा करवाया गया था। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग विशेष रूप से गर्भगृह के अंदर जमीन के नीचे बैठा हुआ है। यहाँ का शिवलिंग एक अद्वितीय स्वरूप में है। यह एक नहीं बल्कि 3 छोटे छोटे पिंडों का समूह है, जो क्रमशः भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के प्रतीक हैं। यह त्रिपिंडी स्वरूप अन्य किसी भी ज्योतिर्लिंग में नहीं मिलता, जो इस मंदिर को और भी खास बनाता है। त्र्यंबकेश्वर ग्रह दोष, पितृदोष और नवग्रह शांति के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। लाखों भक्त यहाँ अपनी कुंडली में मौजूद दोषों के निवारण के लिए विशेष पूजाएं और अनुष्ठान करवाते हैं। यह भारत के 4 प्रमुख कुंभ स्थलों में से एक है, जहां हर 12 वर्षों में गोदावरी तट पर भव्य कुंभ मेला आयोजित होता है। यह स्थान सप्तऋषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि सप्तऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। त्र्यंबकेश्वर ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पूजा सीधे शिवलिंग के बजाय उसके प्रतीकात्मक पिंडों की होती है, जो त्रिनेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ का प्रमुख उत्सव है, जिसमें विशेष रुद्राभिषेक, भजन और शिव बारात निकाली जाती है। श्रावण मास में पूरे महीने विशेष पूजा, बेलपत्र अर्पण और भव्य श्रृंगार होता है। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, जब लाखों श्रद्धालु गोदावरी में स्नान और साधना के लिए आते हैं। त्र्यंबकेश्वर तक पहुंचना बहुत सुविधाजनक है। नासिक शहर यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर दूर है, जो निकटतम बड़ा शहर है। निकटतम रेलवे स्टेशन नासिक रोड है और हवाई अड्डा नासिक एयरपोर्ट है। इस पवित्र धाम की यात्रा आपको निश्चित रूप से एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी। आइए चले अब चलते हैं उस शिव धाम की ओर, जहाँ भगवान शिव को रोग हरता शिव और जीवन दाता वैद्य के रूप में पूजा जाता है। यह है झारखंड के देवघर जिले में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बाबा वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। वैद्य का अर्थ है चिकित्सक या डॉक्टर और नाथ यानी स्वामी। इस प्रकार वैद्यनाथ का अर्थ है वह शिव जो स्वयं रोगों का उपचार करने वाले हैं, ईश्वर के रूप में चिकित्सक। यह धाम भक्ति, शक्ति और चमत्कारों की भूमि है, जहाँ हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाओं और रोगों से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा रावण और भगवान शिव की आराधना से जुड़ी है। रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसने लंका ले जाने की कामना से हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह उन्हें शिवलिंग रूप में लंका ले जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर, यदि रास्ते में तुमने मुझे कहीं रखा तो मैं वहीं विराज जाऊंगा। देवता इस बात से चिंतित हो गए कि यदि शिव लंका चले गए तो राक्षसों की शक्ति अजय हो जाएगी और वे तीनों लोकों पर हावी हो जाएंगे। तब उन्होंने एक युक्ति अपनाई। देवताओं के निवेदन पर वरुणदेव ने रावण के पेट में असहनीय वेदना उत्पन्न की। रावण को लघु शंका लगी और वह शिवलिंग को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी वहाँ एक ब्राह्मण बालक, जो वास्तव में भगवान विष्णु का रूप था, प्रकट हुआ। रावण ने उस ब्राह्मण बालक को शिवलिंग सौंप दिया और खुद जंगल में चला गया। जैसे ही ब्राह्मण बालक ने शिवलिंग को जमीन पर रखा, वह वहीं स्थापित हो गया। जब रावण वापस लौटा और उसने देखा कि शिवलिंग स्थापित हो गया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शिवलिंग को उठाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। इस प्रयास में उसे स्वयं चोट लग गई। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण को वैद्य रूप में उपचार प्रदान किया। इसलिए उन्हें यहाँ वैद्यनाथ कहा गया, रोगों और कष्टों का निवारण करने वाले शिव। देवघर का वैद्यनाथ मंदिर अपनी भव्यता और अनूठी संरचना के लिए जाना जाता है। मुख्य बाबा वैद्यनाथ मंदिर, जहाँ ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में स्थित है,
72 फुट ऊंचा है और इसका शिखर एक सोने के कलश और पंचशूल से सुशोभित है। पंचशूल का यहाँ विशेष महत्व है, जो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर शिव के आधिपत्य का प्रतीक है। मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कुल 22 अन्य मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख है पार्वती मंदिर, लक्ष्मी नारायण, दुर्गा, गणेश, ब्रह्मा, काल भैरव, हनुमान जी आदि। यह दर्शाता है कि यह स्थान केवल शिव का नहीं बल्कि संपूर्ण देवी देवताओं का निवास स्थान है। बैद्यनाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की आयोजित होने वाली श्रावण मास की कांवड़ यात्रा है। हर साल श्रावण मास से 100 किलोमीटर से अधिक दूर सुल्तानगंज बिहार से गंगा जल लाकर भक्त पैदल चलकर बाबा को अर्पित करते हैं। इस यात्रा को श्रावणी मेला कहा जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल होते हैं, जो अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है, जो सच्चे मन से यहाँ शिव को जल चढ़ाता है, उसकी हर बीमारी, बाधा और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। यह मंदिर झारखंड और बिहार के लोगों के लिए 4 धाम के तुल्य माना जाता है और यहाँ आने से चारों धाम की यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है। बैद्य धाम तक पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन है, जो देवघर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हाल में ही विकसित देवघर एयरपोर्ट ने हवाई यात्रा को भी आसान बना दिया है। यह स्थान न केवल शारीरिक रोगों के उपचार के लिए बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जप विशेष लाभकारी माना गया है, जो मृत्यु, भय और गंभीर बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। आइए अब चलते हैं उस धाम की ओर जहाँ भगवान शिव अपने सर्पों के स्वामी और रक्षक रूप में विराजते हैं। यह है गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में पवित्र तीर्थ द्वारिका और भेट द्वारिका के बीच स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नाग का अर्थ है सर्प और ईश्वर यानी भगवान। इस प्रकार नागेश्वर का अर्थ है सर्पों के देवता भगवान शिव। यह स्थान भक्ति, शौर्य और संकट मोचन शिव के चमत्कारी रूप का धाम है, जहाँ भगवान शिव को नागों के स्वामी, संकटहारी और दुष्ट संहारक के रूप में पूजा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा शिव महापुराण में विस्तार से वर्णित है। एक समय दरुक और दारुका नामक एक राक्षस युगल ने समुद्र के पास एक घना वन बनाया, जिसे दारुका वन कहा जाता था। इन राक्षसों को राक्षसी देवी की कृपा प्राप्त थी, जिससे वे अमोघ शक्ति से युक्त थे और साधु संतों और आम लोगों को परेशान करते थे। उसी वन में सुवेदी नामक एक परम शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। एक बार दरुक राक्षस ने सुवेदी और अन्य भक्तों को बंदी बना लिया। बंदी गृह में भी सुवेदी ने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक विशाल प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए और प्रचंड रूप धारण कर दरुक राक्षस का वध कर दिया। भक्तों की रक्षा करने के बाद शिव ने मां स्वयं को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। उन्होंने घोषणा की, जो यहाँ मेरा दर्शन करेगा उसके सारे भय, काल और कलेश नष्ट हो जाएंगे। नागेश्वर मंदिर अत्यंत शांत स्थल है, जो अपनी भव्यता, पवित्रता से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मंदिर परिसर की सबसे आकर्षक विशेषता यहाँ की ब्रह्म रूप शिव मूर्ति है। यह लगभग 25 मीटर 82 फीट ऊंची बैठी हुई मुद्रा में बनी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है, जो शिव के तेज, ध्यान और सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। इस मूर्ति को दूर से ही देखकर भक्त अभिभूत हो जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में दुर्लभ माना जाता है और उसे तंत्र साधना के लिए विशेष महत्वपूर्ण बनाता है। यह स्थान कृष्ण भूमि द्वारिका में स्थित है, जब भगवान विष्णु ने अपनी लीलाएं रची। यह शिव और विष्णु दोनों की संपूर्ण लीला का संगम स्थल है, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ा देता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुका वन ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जैसा कि शिव पुराण में दारुका वन स्थित नागेश के रूप में उल्लेख मिलता है। नाग पंचमी का पर्व यहाँ विशेष भव्यता के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यह नागों के पूजन का पर्व है और यह धाम स्वयं नागों के स्वामी को समर्पित है। दशहरा और नवरात्रि पर भी मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। नागेश्वर तक पहुंचना बहुत सरल है। निकटतम शहर द्वारिका है, जो लगभग 18 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन द्वारका रेलवे स्टेशन है और निकटतम हवाई अड्डा जामनगर एयरपोर्ट है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वह स्थान है जहां आप विष से, भय से, कष्टों से और जीवन के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। आइए अब चलते हैं उस धाम की ओर जहां भगवान शिव और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अद्भुत मिलन हुआ। यह है तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम तट पर स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग।
रामेश्वर का अर्थ है राम के द्वारा पूजित ईश्वर या राम के आराध्य शिव। यह तीर्थ स्थल न केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह भारत के 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर में भी सम्मिलित है, जो इसकी अद्वितीय पवित्रता को दर्शाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा भगवान श्री राम के लंका अभियान से जुड़ी है। त्रेता युग में भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद रावण, जो एक ब्राह्मण था, को मारने के कारण उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्त होने के लिए ऋषियों ने भगवान राम को शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन हनुमान जी को आने में देर हो गई। इसलिए माता सीता ने समुद्र तट पर रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसकी पूजा की। बाद में जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए तो उसे भी वहीं स्थापित किया गया। इस प्रकार रामेश्वर मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, एक माता सीता द्वारा बनाया गया रामलिंग और दूसरा हनुमान जी द्वारा लाया गया विश्वलिंग। आज भी भक्त रामेश्वर मंदिर में पहले विश्वलिंग की पूजा करते हैं, फिर रामलिंग की पूजा करते हैं। यह भी माना जाता है भगवान राम ने भगवान शिव से जगत के कल्याण के लिए इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का अनुरोध किया था, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। इसलिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का एक पवित्र निवास माना जाता है। रामेश्वर मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का एक भव्य और शानदार उदाहरण है। इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका भारत का सबसे लंबा गलियारा है, जिसकी लंबाई 1220 मीटर से भी अधिक है। यह गलियारा 1200 अधिक नक्काशीदार स्तंभों से सुसज्जित है, जो इसकी कलात्मक सुंदरता और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार एक विशाल और भव्य गोपुरम है, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों की पहचान है। मंदिर का गर्भगृह रामलिंगम और विश्वलिंगम दोनों को समर्पित है। मंदिर परिसर के भीतर 22 पवित्र कुएं हैं, जिन्हें तीर्थ कुंड कहा जाता है। ऐसी मान्यता है इन 22 कुंडों में स्नान करने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है और रोगों से शांति प्राप्त होती है। यह 22 तीर्थ स्नान रामेश्वर की एक प्रमुख और अद्वितीय धार्मिक परंपरा है, जिसे पूरा करने के बाद ही मुख्य शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। यह स्थल भारत के 4 प्रमुख धामों से एक है, जो इसे अत्यंत पवित्र बनाता है। रामेश्वरम से ही राम सेतु की शुरुआत हुई थी। वह पौराणिक पुल जिसे भगवान राम की वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। आज भी इसके अवशेष पास में देखे जा सकते हैं। महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और आदि शंकराचार्य जैसे कई महान व्यक्तित्व यहाँ साधना कर चुके हैं। रामेश्वरम को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। मंदिर के जल स्रोत वैज्ञानिक दृष्टि से भी रहस्यमयी माने जाते हैं, क्योंकि अलग अलग कुंडों में इतने विभिन्न गुणों वाला जल मिलना आश्चर्यजनक है। रामेश्वर तक पहुँचना अब काफी सुगम है। निकटतम रेलवे स्टेशन रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और निकटतम हवाई अड्डा मदुरै एयरपोर्ट है। हालांकि रामानाथपुरम में एक हवाई पट्टी भी है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, यह भक्ति, शक्ति और विजय का संगम है। यह वह स्थान है जहाँ राम ने शिव की शरण ली और शिव ने राम को रावण पर विजय का आशीर्वाद दिया। अब हम चलते हैं भगवान शिव के 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर मंदिर की ओर। यह पवित्र स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसे अब छत्रपति संभाजी कहा जाता है, जिले में विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के पास बेलूर गांव में स्थित है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव शक्ति की चरम सीमा, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। घृष्णेश्वर नाम का अर्थ है घोर भक्ति और आंतरिक तप से प्रसन्न होने वाले शिव। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक बेहद प्रेरणादायक कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ घृष्मा नाम की एक परम शिव भक्त महिला रहती थी। वह हर दिन नियम से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करती और फिर उन्हें पास की नदी में विसर्जित कर देती। उसकी भक्ति इतनी अटूट थी कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी सौत को ईर्ष्या हुई और उसने घृष्मा के पुत्र की हत्या कर दी। यह घोर संकट था, लेकिन घृष्मा अपनी भक्ति से बिल्कुल भी नहीं डिगी। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया, बल्कि ओम नमः शिवाय का जाप करती रही और अपनी दैनिक शिव पूजन में लगी रही। उसकी इसी अविचल श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने घृष्मा के पुत्र को जीवित किया और वरदान दिया, जो भी मेरी इस भक्ति की तरह अडिग श्रद्धा रखेगा, मैं स्वयं महालिंग रूप में निवास करूंगा। तभी से इस स्थान पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। आज जो मंदिर हम देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण मल्हार राव होलकर और बाद में महान रानी
अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह मंदिर लाल पत्थरों से बना है और इस पर भगवान शिव, गणेश, नंदी और देवी भगवती की सुंदर नक्काशी की गई है। इसकी वास्तुकला में दक्षिण भारतीय और मराठा शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ का श्रद्धालु गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं और स्वयं जलाभिषेक कर सकते हैं, जो बहुत कम ज्योतिर्लिंगों में संभव है। यह भक्तों और भगवान के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य यह भी हैं कि यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर एलोरा की गुफाओं के बेहद करीब है, खासकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो दुनिया की सबसे बड़ी एकल चट्टान को काटकर बनाई गई संरचना है। यह इसकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा देता है। इस ज्योतिर्लिंग का विशेष उल्लेख शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। घृष्णेश्वर मंदिर में कई प्रमुख उत्सव बनाए जाते हैं, जिसमें महाशिवरात्रि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस दौरान रात्रि जागरण, रुद्राभिषेक और शिव विवाह जैसे आयोजन होते हैं। इसके अलावा नवरात्रि, हर सोमवार, कार्तिक पूर्णिमा और त्रयोदशी को भी विशेष पूजन और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन औरंगाबाद जंक्शन और नजदीकी हवाई अड्डा छत्रपति संभाजी नगर हवाई अड्डा है। यहाँ पर स्थानीय बस, टैक्सी या अपने वाहन से एलोरा गुफाओं के पास स्थित घृष्णेश्वर मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इस पवित्र धाम की यात्रा आपको निश्चित रूप से एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारा यह प्रयास आपके दिल तक पहुंचा या नहीं? यदि हमारी ये गाथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत अनमोल है। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। हर हर महादेव।